हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी होता क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में कि इसका यूनिट क्या होता है, न्यूमेरिकल में किस टाइप का यूनिट यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन से। तो जैसे हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा फ्लूइड होता है वो कई लेयर्स में फ्लो करते हैं। इनके एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लेयर होते हैं और ये लेयर एक दूसरे के लेयर को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं वाइल मूविंग। जब वो आगे मूव करते हैं आगे, तो वहाँ पे एक लेयर दूसरे लेयर को क्या ऑफर करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट। तो ये जो रुकावट आती है दो लेयर के बीच, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। द रेजिस्टेंस फोर्स या रेजिस्टेंस ऑफर ऑफर टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करती है उसके मूवमेंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। इन अ सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि एक लेयर जो है दूसरे लेयर को अपोज करती है उसके मूवमेंट में, तो ये जो रेजिस्टेंस एक्ट होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। तो अगर हम बात करें कि अगर हम बोले, यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ये कोई प्लेट है, ठीक है। अगर प्लेट के सबसे लास्ट लेयर जो प्लेट के नज़दीक है उसका वेलोसिटी क्या होगा। सो उसका वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। और जैसे जैसे वो लेयर जो है उसके ऊपर वाले जो लेयर होंगे, जो और जो लेयर हैं, उनका वेलोसिटी क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फिगर में क्या है कि ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है, यानी ये बॉटम था जहाँ पे ये प्लेट है, और यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे क्या की है, राइज की है। तो अगर हम बात करें कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर डेप्थ जो है ये वाई है, और यहाँ पे हम मानते हैं कि दो पॉइंट लिया गया, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे डेप्थ जो था वो वाई था, और यहाँ पर चेंज इन डेप्थ जो आया, चेंज इन डेप्थ को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, डीवाई से। तो ये जो चेंज इन डेप्थ है वो क्या है, डीवाई है। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए सपोज यू था, और यहाँ पर सपोज कीजिए u प्लस डी यू हो गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u प्लस डी यू, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डी यू एंड डी वाई। ठीक है। तो यहाँ से जो है आप फिगर ऑलमोस्ट समझ चुके होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं। ओके। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो लेयर है, ये लेयर जब एक दूसरे को अपोज करते हैं और अपोज करने के बाद वो आगे मूव करते हैं, तो दो लेयर के बीच क्या डेवलप होगा, दैट इज अ शियर स्ट्रेस। तो दो लेयर जब एक दूसरे से ऊपर आगे मूव करेंगे तो वो एक दूसरे से टूटेंगे, और जैसे ही एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ उनके दो लेयर के बीच, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच क्या डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। और ये शियर स्ट्रेस जो है, जो शियर स्ट्रेस जो डेवलप होता है बिटवीन द टू लेयर, इसको कि अगर हम टॉ से डिनोट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डी यू बाई डी वाई, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेप्थ। तो इस ये जो शियर स्ट्रेस है, जो यहाँ पर शियर स्ट्रेस आपका जो डेवलप होता है बिटवीन द टू लेयर ऑफ द फ्लूइड, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, डी यू बाई डी वाई। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेप्थ। जो यहाँ पे आप देख रहे थे कि चेंज इन वेलोसिटी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेप्थ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लैंग्वेज से, द टॉप लेयर काउजेस शियर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लोअर लेयर। टॉप लेयर किसको काउज कर रहा है, शियर स्ट्रेस लोअर लेयर को, वाइल लोअर लेयर जो है काउजेस शियर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट टॉप लेयर। मतलब दोनों एक दूसरे के बीच क्या एक्ट करा रहे हैं, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है। ये शियर स्ट्रेस क्या होता है, दिस शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज डी यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई। विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब यहाँ जो चेंज इन डेप्थ हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो चेंज इन वेलोसिटी है उसी को क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, दैट मीन्स की वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेंथ।
रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। एक्चुअली जब एक लेयर दूसरे लेयर से मूव कर रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, दैट इज अ शियर स्ट्रेन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। तो यहाँ से जब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कुछ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है, एंड दैट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज म्यू, दैट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज म्यू। एंड ये इसी म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। इसी म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से म्यू का एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कि विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आता है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी वाई, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ पे टॉ क्या हो जाएगा आपका, शियर स्ट्रेस हो जाएगा, डी यू बाई डी वाई क्या हो जाएगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। और म्यू जो है जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। इसको कई नाम से हम बोलते हैं, जैसे कि ये ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आया, कोफिशिएंट आया है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। इसी को कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, या सिंपली इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोला जाता है, डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोला जाता है, या सिंपली विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो डोंट बी कन्फ्यूज, ये कई नाम से जाना जाता है, तो आप सारे नाम आपको याद रखना होगा कि जो भी बोल रहा है ये विस्कोसिटी की बात कर रही है। ओके, चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हाइड्रोलिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझेंगे कि यूनिट कैसे इंपॉर्टेंट है, कि जो भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर यूनिट आप गलत करते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल ही पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए यूनिट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखते हैं कि विस्कोसिटी का यूनिट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात किए कि यूनिट आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका सिंपल रूल है। तो जैसे कि जो फॉर्मूला है उसमें क्या कीजिए, उसके वैल्यूज़ को लिखते जाइए तो आपका यूनिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे शियर स्ट्रेस, टॉर्क क्या है, शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस लिख दिए। डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डी वाई क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। तो शियर स्ट्रेस का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होगा, फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं फोर्स बाई एरिया लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है तो यानी वेलोसिटी है, दैट इज लेंथ बाई टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो होता है। चेंज इन डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो यहाँ से देखिए लेंथ लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, फोर्स बाय एरिया बाय 1 बाई टाइम। फोर्स बाय एरिया को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और 1 बाई टी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम फाइनली देखें तो यह आ जाता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो यही यूनिट है किसका, विस्कोसिटी का। सो यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चलिए, तो न्यूटन पर मीटर जो है, एक और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूटन पर मीटर जो है वो ऑल्सो नोन एज पास्कल, न्यूटन पर मीटर को ही हमको क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पी ए लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट अगर हम लिखना चाहे विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पास्कल, और सेकेंड सेकेंड हो जाएगा, यानी पास्कल सेकेंड हम बोल सकते हैं। विस्कोसिटी का यूनिट क्या बोल सकते हैं, पास्कल सेकेंड भी बोल सकते हैं। फिर एक अनदर यूनिट है पॉइज, जो कि विस्कोसिटी का यूनिट है, जो कि फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको यूनिट जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, पॉइज ही दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि पॉइज, 1 पॉइज इक्वल्स टू कितना होता है, यानी 1 पॉइज इक्वल्स टू होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जब भी आपको पॉइज में दिया हुआ रहेगा वैल्यू विस्कोसिटी का, तो पहले आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट अगर पास्कल में बोले तो पास्कल सेकेंड होता है, और पॉइज में बोले तो 1 पॉइज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।